काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? के महान जासूसों का नाम होगा, रविंद्र कौशिक का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जासूसों की जिंदगी वैसे तो कभी आसान नहीं होती, कब पता चल जाए और मुसीबत खड़ी हो जाए। लेकिन इन सब जोखिमों के बाद भी जासूस अपना काम करने से पीछे नहीं हटते। रविंद्र कौशिक एक ऐसे ही भारतीय जासूस थे जिन्होंने पाकिस्तान की नाक के नीचे रहकर काम किया। न बल्कि काम किया, वे पाकिस्तान की आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच गए। रविंद्र कौशिक, जिनका जन्म गंगानगर राजस्थान में 1952 में पंजाबी परिवार में हुआ। थोड़ा बड़ा होने के बाद इन्हें थिएटर का शौक लग गया था, लेकिन किसको पता था थिएटर के इस कलाकार को असली जिंदगी में भी कलाकारी दिखाने का मौका मिलेगा। 1975 में जब ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, तब इन्होंने एक नेशनल ड्रामा प्रेजेंटेशन में भाग लिया। जब ये वहां पर अपनी कलाकारी दिखा रहे थे, भारतीय खुफिया एजेंसियों के कुछ अधिकारी वहीं पर बैठे हुए थे। उन्होंने इस कलाकार को देखा और प्रभावित हो गए। आमतौर पर खुफिया एजेंसियां बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले लोग, जिनमें देशभक्ति की भावना ज्यादा है, उन्हें ही जासूस बनाती है। रो ने रविंद्र कौशिक के बारे में जानकारी निकाली और इनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान रविंद्र कौशिक को एक जॉब का ऑफर दिया गया और दिल्ली बुलाया गया। इससे पहले रविंद्र ने कभी भी खुफिया एजेंसियों के बारे में नहीं सुना था। रविंद्र को दिल्ली रो के हेड ऑफिस लाया गया और बाहर मुल्क में जो हमारे जासूस काम कर रहे हैं उनके बारे में बताया गया, उनकी कहानियां सुनाई गई। रविंद्र इससे बहुत प्रभावित हुए। तब रो ने इन्हें जासूस बनकर पाकिस्तान जाने के लिए कहा। महज 23 साल की उम्र में रो ने इन्हें अपना एजेंट चुन लिया। एजेंट बनने के बाद इनका परीक्षण शुरू हो गया। परीक्षण में इन्हें उर्दू बोलना, पढ़ना, धार्मिक ग्रंथों और पाकिस्तान के नक्शों के बारे में जानकारी दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले इन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि ये क्या काम और कहां जा रहे हैं। बस इतना बताया कि वे दुबई में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। परीक्षण पूरा होने के बाद इनका रविंद्र कौशिक का किरदार हिंदुस्तान में ही दफन कर दिया और रो ने इन्हें नया नाम दिया, नबी मोहम्मद शकीर। पाकिस्तान जाने के कुछ समय बाद इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई के लिए कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती के लिए अखबार में इश्तिहार देखा। इस बात की जानकारी रो को भी नहीं थी। किस्मत देखिए, इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली और रो को इसकी जानकारी थी। रो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो काम ये बाहर रहकर करते, अब वो आर्मी के अंदर घुसकर अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सकते थे। कुछ समय बाद ये मेजर के पद तक पहुंच गए। इसी बीच इन्होंने आर्मी के ही एक ऑफिसर की बेटी अमानत के साथ विवाह करने की सोची, लेकिन रो की इजाजत के बिना यह संभव नहीं था और आखिरकार रो ने इजाजत दे दी और इन्होंने अमानत से विवाह कर लिया। इन्होंने बहुत सारी खुफिया जानकारियां रो को दी, जिससे पाकिस्तान के बहुत सारे मिशन फेल हो गए। अमानत को भी नहीं पता था कि ये भारतीय जासूस है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। 1983 में रो ने अपनी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट नबी अहमद शकीर, जो रविंद्र कौशिक है, उनको भेजने के लिए एक दूसरे जासूस को तैयार किया, जिनका नाम था इनायत मसीहा। बदकिस्मती से जब ये पाकिस्तान जा रहे थे, तब पाकिस्तान की आर्मी ने इन्हें पकड़ लिया और बहुत सारी यातनाएं दी गई। इनायत मसीहा टूट गए और इनायत ने अपना राज पाकिस्तानी आर्मी को बता दिया और रविंद्र कौशिक, जो अब नबी अहमद शकीर थे, उनका राज भी साथ में खोल दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनको कड़ी यातनाएं दी गई। लेकिन जेल में रहने के बाद भी इन्होंने जासूसी दिखाते हुए भारत सरकार को खत लिखकर इन्हें छुड़ाने के लिए कहा। आमतौर पर जब जासूस पकड़े जाते हैं तो जासूसों की अदला बदली सरकारें करती हैं, लेकिन भारत सरकार और रो ने इनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। रविंद्र कौशिक के एक खत में यह भी लिखा था कि मैंने 26 साल देश के लिए काम किया है। मेरी सरकार मुझे बचाने की कोशिश नहीं कर रही। देश के लिए काम करने का क्या यही इनाम है? लेकिन मैं अपने देश के लिए काम करता रहूंगा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को 25 साल की सजा में बदल दिया।
लगभग 16 साल अलग अलग जेलों में रहने के बाद, जिसमें मियानवाली, सियालकोट जैसी जेलें भी शामिल थी, इन्हें वहां पर टीबी की बीमारी हो गई। अच्छा इलाज और इतनी यातनाएं झेलने के बाद दिल का दौरा पड़ने से 2001 में इनकी मौत हो गई। ये भारत के महान खुफिया एजेंटों में गिने जाते हैं। हम इन्हें सैल्यूट करते हैं, पर साथ में सरकार से भी सवाल करते हैं, क्या भारत की सरकार चाहती तो इस महान शख्स को बचाया नहीं जा सकता था? उस समय में बहुत सारी सरकारें बदली, लेकिन इस महान शख्स को बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की।